लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा है इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी द मूविंग फेज इज कंस्टिट्यूटेड बाय। देखिए इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी द मूविंग फेज इज कंस्टिट्यूटेड बाय। ऑप्शन गिवन है आपको ए सब्सटेंस विच हैव टू बी सेपरेटेड। सेकेंड ऑप्शन है मेरे पास इलेवेंट। थर्ड ऑप्शन है एडसॉर्बेंट। फोर्थ ऑप्शन है मिक्सचर ऑफ इलेवेंट एंड सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड। ठीक है, सबसे पहले आपको कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी हम किसे कहते हैं, या उसमें कौन कौन से दो फेजेस होते हैं। एक होती है मेरे पास स्टेशनरी फेज, ठीक है। दूसरी होती है मेरे पास मोबाइल फेज। अब मोबाइल फेज को ही हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, मूविंग फेज। और ये जो मूविंग फेज है वो किसका मिक्सचर होता है या क्या होता है। ये जो मूविंग फेज है वो हम वहां पे लेते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, क्या लेंगे हम यहाँ पे, सॉल्वेंट विथ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट हो सकता है, मतलब जो इलेवेंट है उसे हम बोलेंगे। तो जो मोबाइल फेज है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, मोबाइल फेज में क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट इलेवेंट के साथ होगा, या हम उसे ही इलेवेंट कहते हैं, मतलब अगर उसमें मेरा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो अलोंग विथ रहेगा सॉल्वेंट के। तो ऐसे मिक्सचर रहेगा, किसका मिक्सचर रहेगा, ऑफ इलेवेंट एंड सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड। ठीक है, ये हमारे पास मूविंग फेज में रहेगा, या उसे ही हम बोलते हैं मोबाइल फेज। ठीक है, ना कि वो अ सब्सटेंस विच हैव टू बी सेपरेटेड, कोई बात ही नहीं है, इलेवेंट एडसॉर्बेंट। तो मोस्ट करेक्ट आंसर कौन सा होगा, मिक्सचर ऑफ इलेवेंट एंड सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड।